तो द स्टार डिवाइन कल्टीवेटर की लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था आउटर एकेडमी की सभी डिसाइपल को उनकी रैंकिंग डिसाइड करने के लिए उनके अंदर कंपटीशन करने के लिए बुलाया गया था, जहाँ पे आउटर एकेडमी की डीन मुशन है इस कंपटीशन के बारे में सभी रूल्स को समझाते हुए इस कंपटीशन को भी स्टार्ट कर दिया था। एक एक करके सभी डिसाइपल एक दूसरे से फाइट करने लगता है, पर चेंजिंग अभी भी फाइट करने के लिए नहीं आया था। तो मू किंगलैन इसके बारे में चेंजिंग से पूछती है, तो ये सुनती चेंजिंग भी फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और एरिना के अंदर आके सीधा ही जियान फिजियो को चैलेंज कर देता है। अब इसके आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग कुछ डिसाइपल्स को देखते हैं जो कि चेंजिंग की जियान फिजियो को चैलेंज करने की वजह से वो सभी शॉक हो चुका था, क्योंकि जियान फिजियो तो जियान फैमिली से है, वो आउटर एकेडमी के अंदर जो चाहे वो कर सकते हैं। चेंजिंग की उसे चैलेंज करने की हिम्मत कैसे हो गई? तो दूसरा डिसाइपल कहता है उसने तो एक अर्थ क्लास की पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक को भी मास्टर कर रखा है, चेंजिंग के लिए ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला। और फिर हम जियान फिजियो को देखते जो कि कहने लगता है, पिछली बार तो मैंने मू किंगलैन की वजह से इसे नजरअंदाज कर दिया, अब जब ये मेरी हाथों पीटना ही चाहता है तो मैं भी उसे नहीं छोड़ने वाला। और जियान फिजियो एरिना के अंदर आके चेंजिंग से कहता है, तुमने मुझे चैलेंज कर दिया, तुम तो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस हो रहे हो। और फिर एक सीनियर उन दोनों के अंदर कंपटीशन को स्टार्ट कर देता है। तो चेंजिंग भी तुरंत ही अपनी फोर्थ एक्सट्रीम शॉट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी टेक्निक से उसके ऊपर हमला करता है। जियान फिजियो भी अपनी पावरफुल शॉट टेक्निक का यूज करते हुए चेंजिंग से फाइट करने लगता है, जहाँ पे चेंजिंग उसे बराबरी की टक्कर देने में लगा हुआ था। तो ये देखते वो स्टूडेंट फिर से कहने लगता है, चेंजिंग एक 9 मेरिडियन एक्सपर्ट होने के बावजूद भी जियान फिजियो के साथ इक्वली फाइट कर रहा है। सही में ये लड़का टैलेंटेड तो है, कुछ ही दिनों में उसने इतना सब कुछ हासिल कर लिया। और फिर हम एक मास्टर को देखते हैं जिसका नाम हांग जियानचू था और ये येनियान एकेडमी की डीन था। वो कहता है एक ओल्ड स्टूडेंट की नाते एक न्यू स्टूडेंट की शॉट टेक्निक की पावर काफी ज्यादा है। ब्लैक सन पैलेस की डिप्टी हेड कहता है चेंजिंग की फाउंडेशन के साथ साथ उसकी स्टार पावर जियान फिजियो से कई गुना ज्यादा अधिक है। सही में वो काफी ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट है। और फिर हम फिर से चेंजिंग और जियान फिजियो की फाइट को देखते हैं, जहाँ पे चेंजिंग जियान फिजियो को पीछे करने में कामयाब हो गया था और अपनी फोर्थ एक्सट्रीम शॉट टेक्निक से उसके ऊपर हमला भी करता है, पर जियान फिजियो इस अटैक को जैसे तैसे तो रोक लिया था। तो ये देखते चेंजिंग फिर से अपनी एक पावरफुल अटैक को उसके ऊपर करता है। इस बार जियान फिजियो इस अटैक को रोक नहीं पाता और काफी ज्यादा पीछे हो जाता है, यानी कि वो इस फाइट को हार चुका था। और फिर वो सीनियर कहने लगता है इस राउंड की विनर है चेंजिंग। तो ये देखते हुए डिसाइपल फिर से कहने लगता है इसे तो विश्वास ही नहीं किया जा सकता, उसने जियान फिजियो को हरा दिया, सही में उसकी पावर काफी ज्यादा है। तो दूसरा डिसाइपल कहता है वो प्रेजेंट में ही इतना ज्यादा पावरफुल है, अगर वो स्टार बॉडी रियलम तक पहुंच जाए उसके सामना करना तो लगभग नामुमकिन हो जाएगा। चेंजिंग की जियान फिजियो को हराने की वजह से मू किंगलैन और लैंगलिंग तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो दोनों इसके लिए चेंजिंग को बधाई भी देने लगता है। और फिर लैंगलिंग कहती है तुमने जियांग फैमिली की जियान फिजियो को हराया, इस वजह से तुम्हें आगे से और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। तो चेंजिंग भी कहता है हाँ मैं केयरफुल रहूंगा। और फिर डीन को दिखाया जाता है जो कि उन डिसाइपल्स से कहने लगता है अब टाइम खत्म हो चुका है। और तो और आज की कंपटीशन भी यहीं पे खत्म होता है, कुछ देर में डिसाइपल्स की पावर रैंकिंग भी डिवाइड कर दिया जाएगा और अपनी अपनी रैंक के हिसाब से डिसाइपल टावर के अंदर कल्टीवेशन कर सकते हैं। चेंजिंग सोचता है मुझे अगर नंबर 1 रैंकिंग मिल जाए तो मुझे उस जगह पे कल्टीवेशन करने दिया जाएगा जहाँ पे पूरी तरीके से स्टार पावर से भरी हुई हो और मैं काफी आसानी से प्योरिटी को भी हासिल कर सकती हूँ। और फिर हमें नंबर 1 स्टूडेंटों की कल्टीवेशन प्लेस को दिखाया जाता है जहाँ पे चेंजिंग कल्टीवेशन कर रहा था, यानी कि उसे ही नंबर 1 पोजीशन मिला था। जहाँ पे कुछ देर कल्टीवेशन करने के बाद चेंजिंग अपनी कल्टीवेशन से उठते हुए कहता है ये लगभग कंप्लीट हो ही गया। और फिर हम उसके सामने व्हाइट लाइट टाइगर शॉट टेक्निक की सील को देखते हैं जो कि स्टार पावर की जो एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस है उसे काफी ज्यादा फास्ट कर सकती है और वो सील सीधा ही चेंजिंग की बॉडी में चला जाता है। इस वजह से चेंजिंग की ब्रेक थ्रू भी हो जाता है, यानी कि वो स्टार बॉडी रियलम में पहुंच चुका था। और फिर हम ऐसे चेंजिंग को आउटर एकेडमी के डीन के साथ देखते हैं, यानी कि चेंजिंग की स्टार बॉडी रियलम पर पहुंचने की वजह से उसे इनर पैलेस के अंदर उसके नाम को रजिस्टर कर दिया गया था। डीन चेंजिंग से कहता है तुम काफी कम टाइम के अंदर स्टार बॉडी रियलम पर पहुंच गए, तुम रियलिटी में ही एक जीनियस हो। तो ये सुनते चेंजिंग कहने लगता है मास्टर आपकी तारीफ सुन के मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं
स्टार फॉर्मेशन पिल की बिना ऐसा शायद से ना कर पाता। डीन कहता है तुम्हारी इनर एकेडमी के अंदर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, आओ मैं तुम्हें इनर एकेडमी तक ले चलता हूँ। और वो चैनजिंग को लेकर वहाँ से इनर एकेडमी की ओर जाते हुए चैनजिंग को समझाने लगता है कि इनर पैलेस के अंदर 10 एकेडमी मौजूद है, ताइजी एकेडमी से लेकर 10 डायरेक्शन एकेडमी तक। इनमें से सभी एकेडमी ही आउटर एकेडमी की डिसाइपल्स को अपने अंदर लेते हैं। अब 10 डायरेक्शन एकेडमी की बारी। 10 डायरेक्शन एकेडमी की जो डीन है उसकी नेम लू तियान ही है और वो मेरी एक काफी क्लोज फ्रेंड भी है। तुम्हारी टैलेंट के हिसाब से तुम अगर 10 डायरेक्शन एकेडमी में एडमिशन करते हो तो लू तियान ही तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा खुश होगा और तुम्हें हाई क्लास की मार्शल आर्ट टेक्निक को प्रैक्टिस करने की मौका भी मिलेगा। जहाँ तक बात है इसकी नॉर्मल क्लास की मार्शल आर्ट टेक्निक की वो तो तुम्हारी मर्जी, तुम प्रैक्टिस कर भी सकते हो या नहीं। और तुम्हें हर महीने एक स्टार रिजर्व पिल भी दिया जाएगा। इससे ज्यादा स्टार रिजर्व पिल और मार्शल आर्ट टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें इसे क्रेडिट के बदले में खरीदना होगा, इसलिए तुम्हें क्रेडिट को बचा के रखना चाहिए। तो चैनजिंग पूछता है डीन मैं काफी कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट को कैसे इकट्ठा करो। तो ये सुनते डीन कहता है ऐसा करने के लिए बस 2 ही तरीके मौजूद है। पहला तरीका तुम वैल्यूएबल चीजों की इस्तेमाल करते हुए क्रेडिट को इकट्ठा कर सकते हो और दूसरा तुम सेक्ट की मिशन को कंप्लीट करते हुए क्रेडिट को इकट्ठा कर सकते हो। हालांकि पहले तरीका इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, लेकिन दूसरा जो तरीका है उसे तुम अपना सकते हो, पर तुम अपने हिसाब से मिशंस को लेना और तो और तुम्हारी टैलेंट के हिसाब से मुझे लगता है कि तुम ऐसा करने में कामयाब तो जरूर से हो जाओगे। मुक इंग्लैंड ने तुम्हें चुनकर कोई गलती नहीं की, तुम भी शायद से उसी की तरह माउंट ताइजुआन के साथ मिले हुए हो और यही मार्शल आर्ट टेक्निक्स की ट्रू होली लैंड है। चैनजिंग कहता है मास्टर आपके इस आशीर्वाद के लिए थैंक, मैं अपनी बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। और वो दोनों वहाँ से लू तियान हे के पास आ जा, जहाँ पे हम लोग 10 डायरेक्शन एकेडमी की डीन लू तियान हे को देखते हैं। चैनजिंग को देखकर डीन कहता है आउटर एकेडमी की न्यू टैलेंटेड डिसाइपल, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ चीजें सुना है। सही में तुम जैसा दिखते हो वैसा ही टैलेंटेड हो, तुम्हारी यहाँ पे आना काफी सम्मान की बात है। चैनजिंग भी उन्हें ग्रीट करता है। डीन तियान हे शैन हे से कहता है शैन हे तुम इसके लिए टेंशन मत लो, मैं इसे बेस्ट से बेस्ट बनाने में हर कोशिश करूंगी और मैं इसे पर्सनली गाइड करूंगी। ये सुनते ही चैनजिंग अपनी सिर खुजाने लगता है। ये देखते ही डीन तियान ने समझ चुका था कि उसकी मतलब क्या है और वो चैनजिंग को स्टार रिजर्व पिल को देते हुए कहता है ये लो तुम्हारी स्टार रिजर्व पिल और लिंगलिंग तुम्हें लाइब्रेरी में ले जाएगा ताकि तुम हाई लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर पाओ। और फिर वहीं पे एक डिसाइपल आ जाती है जो कि यही लिंगलिंग थी और वो चैनजिंग को बुलाने लगती है। डीन तियान भी चैनजिंग को ऐसे जाने के लिए एग्री कर देता है। चैनजिंग भी उसके साथ बाहर में आ जाता है और लिंगलिंग चैनजिंग को खींचते हुए बाकी डिसाइपल्स के पास ले जाने लगती है। पर उन लोगों के सामने और एक डिसाइपल आ जाती है जिसकी नेम हान लिंगजियो होती है। इन दोनों को देखते हान लिंगजियो की गार्ड चैनजिंग से कहते हैं लिंगलिंग हमेशा ही तुम्हारी बारे में बात करती रहती है। तो लिंगलिंग कहती है मैंने जैसा कहा था वैसा ही है, चैनजिंग जैसा दिखता है वैसा ही टैलेंटेड है। तो हान लिंगजियो कहती है पर तुम तो उसके साथ आते ही मिल चुके हो। और चैनजिंग से कहता है इसे तुम बुरा मत समझना क्योंकि हम लोग ऐसे ही मजाक करते रहते हैं, आओ हम तुम्हें लाइब्रेरी तक ले चलते हैं। इन लोगों की बातों से तो ऐसा लग रही है कि ये सभी चैनजिंग के ऊपर लट्टू हो चुकी है। और फिर ऐसे सीनशिप की तरह हमें तुलिन के साथ साथ और डिसाइपल को दिखाया जाता है जहाँ पे एक डिसाइपल जियान फीजू था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी एक लाइक कर देना। कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना तो भूलना ही मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।